की मिलती भी नहीं। यदि हमको यात्रा भी करना है तो सबसे पहले यात्रा के टिकट के रूप में कुछ खोना पड़ता है, राशि चुकाना पड़ती है, तभी हम गंतव्य स्थान पर पहुँच पाते हैं। बिना त्याग किए कुछ मिलता नहीं। यदि हम आलस छोड़ेंगे तभी हमको कुछ धर्म का ज्ञान मिलेगा। मुनिवर रवि माता शशि बाकी उर्गन दास, हम सब हैं प्रत्योत्सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। हम लोग तो जुगनू की तरह हैं और हमारे सामने सूर्य और चंद्रमा रूपी गुरु बैठे हुए हैं, हम कहीं नहीं लगते। हमको इतना जो कुछ मिला है वह भी बहुत कम है, क्योंकि ज्ञान का भंडार असीमित है। केवल ज्ञान इतना असीमित है जिसकी उपमा नहीं दे सकती है। जो भी हमें थोड़ा बहुत शुद्ध ज्ञान गुरुओं के माध्यम से मिल रहा है वह भी बहुत अल्प है। हम सभी पिपासु हैं, सभी पिपासु होते हुए हमेशा ये इच्छा रहती है कि और मिल जाए, लेकिन कभी वह इच्छा शक्ति पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि हम सभी जितने भी हैं सभी छदमस्त हैं। हमारा ज्ञान जो है बहुत अल्प है। हमें अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयास करना पड़ता है और करते रहना चाहिए। माता जी ने जैसे नौकार में इष्टोपदेश ग्रंथ का इतना अच्छा वाचन करवाया था, वह हम सभी को बहुत ही अच्छा लगा। अभी यहाँ पर आकर के जो महावीर अष्टक का पाठ पढ़ाया उसमें तो अंत में बताया कि नर से कैसे नारायण बनते हैं, पूरी गाथा महावीर अष्टक में माता जी ने कल समझाई थी। दोपहर को जो द्रव्य संग्रह ग्रंथ चल रहा है, बहुत ही 6 द्रव्यों के बारे में इतना सटीक और सरल भाषा में द्रव्य संग्रह जी का वाचन करवा रही है, समझा रहे हैं, वह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी रहा। बस थोड़ा दुख ये है कि द्रव्य संग्रह ग्रंथ का वाचन पूरा नहीं हो पाया है। ऐसी उम्मीद है कि जब भी माता जी का चतुर्मास होगा तो उस समय द्रव्य संग्रह का पूरा वाचन, क्योंकि अभी बहुत सारे ग्रंथों के वाचन पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि इनके पास में इतना ज्ञान भरा पड़ा है कि अभी तो 1% भी प्राप्त नहीं हुआ है। जब तक ग्रंथ पूरा नहीं होता है तब तक ग्रंथ की पूरी मार्मिकता समझ में नहीं आती है। ग्रंथ पूर्ण होने पर ही ऐसा लगता है कि हमने कुछ पाया। तो यही उम्मीद है माता जी से कि भविष्य में चतुर्मास करके और हमको वह ज्ञान की पूर्ति करें। संबुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि माता जी के विषय में मुझे तो 2 दिन का प्रवास मिला, मैं 2 दिन पहले ही आई हूँ, इसलिए मेरा दुर्भाग्य रहा कि मुझे माता जी के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करने का मौका नहीं मिला। पर मैंने 2 दिन में जो देखा है कि माता जी का सभी के प्रति बहुत ज़्यादा वात्सल्य है, और मुझे भी ऐसा लगा नहीं कि मैं माता जी को पहले से जानती नहीं हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो चातुर्मास होते रहते हैं। छोटी समाज है, 50 घर की समाज है। हमारे यहाँ से 4 महाराज जी बन चुके हैं, 3 बनने वाले हैं। तो और हमारे यहाँ माता जी महाराजियों का यानी हम लेके श्रीफल भेंट करने भी नहीं जाते हैं, तो भी हमारे यहाँ माता जी महाराज जी लेमावर होते हुए निकलते हैं। तो उनका अनायास ही हम लोगों का पुण्य इतना तेज रहता है कि हमको चातुर्मास भी मिल जाता है, ग्रीष्मकालीन की पाठशाला मिल जाती है। हमारे यहाँ भी महाराज जी पाठशाला प्रेरक। तो इसके पहले अभी प्रतिभावती माता जी आदर्श सागर की शिष्या, उनका चतुर्मास हुआ। उसके पहले विज्ञानवती माता जी का प्रवास था और उनके संग 3 माताजियों का चतुर्मास हुआ। और हमारे यहाँ कोई भी साधु आए हाट की क्रिया में, हमारे यहाँ लेडी से आहार विहार की पूर्ण व्यवस्था में लगी रहती है। यानी महिलाओं का एक पैर घर में रहता है, दूसरा पैर संत निवास में, वहां से फोन आने की देर होती है और सारी व्यवस्था अपने आप हो जाती है। तो मैं माता जी से निवेदन करती हूँ कि माता जी आप हाट की क्रिया अवश्य आइए, आपको वहाँ आके बहुत अच्छा लगेगा। और आप चतुर्मास दे तो आचार्य श्री से हम दर्शन करके चतुर्मास की मांग करेंगे। अगर वो नहीं मिला तो आप थोड़े दिन का प्रवास को हम लोगों को प्रदान करें, आपका आशीष हम लोगों को मिलता रहे। यानी मुझे 2 दिन में बहुत ज्यादा अच्छा लगा। यानी 2 दिन पहले मुझे पता चला कि यहाँ पर माता जी है, तो मैंने सोचा, घर में पापा जी ने बताया कि माता जी आए हुए हैं, तो मैंने कहा कौन सा संत है, तो बोले बहुत सुंदर सागर जी।
प्रियंका सुंदर सागर जी संघ के माता जी को मैं नहीं जानती हूँ। महाराज जी से भी यानी दर्शन करने का अभी तक मुझे लाभ और सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, पर अब मेरी भावना ऐसी है कि महाराज जी के और आप सभी लोगों का सानिध्य मुझे प्राप्त हो। वंदना आपके बारे में मैं क्या कहूँ, जितना भी कहूँ उतना कम है। माता जी का वात्सल्य मुझे नौका नगर से मिला। सुबह के समय जो उन्होंने मुझे ज्ञान की बातें बताई है कि बच्चों को कैसे संस्कार दिए जाए। बच्चों को संस्कार बोलकर नहीं दिए जाते, जो आप दिन भर जो चर्या करते हैं उससे बच्चों को संस्कार मिलते हैं। और शील बात के बारे में भी उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बताई, जो हर लेडीज़ को अपनाना चाहिए और अपनी लड़कियों को भी सिखाना चाहिए। अगर वो माता जी महाराज जी के पास बैठती है तो उन्हें कभी भी नहीं रोकना चाहिए, उन्हें और समझाना चाहिए कि आप जो भी उनके पास समय बिताते हैं उससे वो अपने संस्कार सीखती है और दूसरे धर्म में जाने से डरती। पर आजकल माता अपनी माएँ उन्हें ऐसे बोल देती है कि नहीं, महाराज जी माता जी के पास क्या करोगे बैठकर, आपको तो पढ़ाई करना है, ट्यूशन जाना है, घर के काम करना है, पार्टियों में जाना है। तो उससे हमारे समाज की लड़कियां अधिकतर बिगड़ रही है। तो हमें ये चाहिए कि हमें अपनी लड़कियों को माता जी महाराज जी के पास भेजना चाहिए। और माता जी का मुझे बहुत वात्सल्य मिला, चंडिका माता जी का भी मुझे बहुत वात्सल्य मिला। उन्होंने बहुत अच्छे नुस्खे मुझे दिए जिससे मेरी तबीयत बहुत ठीक हो गई है। और झुलक जी का भी मुझे बहुत प्यार मिला। और दीदी के बारे में क्या कहूँ, एक छोटी बहन की तरह मुझे उन्होंने बहुत प्यार किया है। अंदर की जो भी आपके भाव को आपने महसूस किया है, ठीक है, वो कोई इधर उधर शब्दों का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं श्रद्धा निवेदन करूंगा कि आ जाए आपके भाव। बोलिए वर्धमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। आचार्य वर्धमान स्वामी महाराज की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य सुंदर सागर जी महाराज की जय। आरिका माता सुनयवती माता की जय। आरिका साहब की जय। वंदना माता जी, वंदना जी, वंदना माता जी। विगत एक माह के अल्प प्रवास में माता जी से बहुत कुछ सीखा। जीवन परिचय तो नमिता भाभी ने इतना सारा सारगर सबको बता ही दिया, इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूँगी। सबसे पहले दिन ही जब आहार दिया था नौका नगर में, तभी से माता जी के पास एकदम जुड़ने का मन बन गया। इतना वात्सल्य, इतनी सहजता, सरलता जो हमें साधुओं में देखने को मिली थी, पहले ही दिन देखने को मिली। आहार देते ही मन तृप्त हो गए। चंडिका माता जी के पास बैठे, चुल्लक जी के पास आहार दिया तो बहुत अच्छा लगा। पहले ही दिन हमें बहुत आनंद आया। फिर उसके बाद हमने वहाँ से शुरू की अपनी धर्म यात्रा, ज्ञान यात्रा पढ़ना प्रारंभ किया। तो माता जी ने पहले रत्नकरण श्लोकाचार शुरू करने का मन था, वो शुरू किया। तो उसमें हमें थोड़ा सा 2-3 दिन का अंत में शायद किसी कारण से नहीं हो पाया, लेकिन वहाँ से नियम कैसे बनाना, अपनी डायरी को जीवन में कैसे बनाना चाहिए, वो नियमावली हमें माता जी ने प्रेरित की। मुझे तो बहुत विशेष प्रेरणा मिली कि हमको अपने जीवन में क्या क्या नियम लेना है। तो वो एक डायरी मेरे लिए बहुत अमूल्य चीज़ है जो पूरी नहीं हो पाई। मेरा एक वो प्रयास था, लेकिन मैं पूरा नहीं कर पाई, मेरी कमी है, तो खेद है उसके लिए, लेकिन माता जी की प्रेरणा से मैं उसे अवश्य पूरा करूँगी। दूसरा, मैंने माता जी से यहाँ पर मतलब इन 18 दिनों में मैंने सहयोग 18 दिन ही किया, क्योंकि सिर्फ 18 दिन ही गिनूंगी, बाकी मैं नहीं आ पाई किसी कारण से। तो मैंने क्या क्या सीखा। दोपहर की क्लास में मैंने द्रव्य संग्रह, पहले अध्याय में 27 श्लोक, कितने सुंदर श्लोक हैं। आचार्य नीलचंद सिद्धांत चक्रवर्ती का तो बहुत उपकार है। घाघर में सागर भरा है, पंचास्त्रिकाय का सार, तत्वार सूत्र का सार, पूरा का पूरा द्रव्य संग्रह है। और माता जी ने इतना अच्छा सरल शब्द, रोज लगभग 1 से 1.5 गाथा हो ही जाता है, और इतने कम समय में 20 दिन में 36 गाथाएं पूरी की। तो हमने 30 दिन के अंदर 36 गाथा, कोई बड़ी बात मतलब छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तत्वार सूत्र के उदाहरण देकर, समय सार, नियम सार के छोटे छोटे उदाहरण देकर उन गाथाओं का पुष्टिकरण किया। वो द्रव्य संग्रह इतना अच्छा समझ में आया, पढ़ा हुआ तो था, लेकिन विशेष ज्ञानियों के मुख से सुनने में जो खुलासा और आनंद आता है, उसका तो शब्दों में कह ही नहीं सकते। दूसरा, हमने यहाँ 2 स्तुतियाँ पढ़ी। एक तो महावीर अष्टक
जो कि भागेंदु कवि के द्वारा लिखा हुआ है। 8 ही अल्प स्तोत्र है, छोटा सा स्तोत्र और पूरा हुआ। मतलब 2 ये जो स्तोत्र हैं, वीतराग स्तोत्र और महावीराष्टक स्तोत्र, दोनों ही स्तोत्र बहुत अद्भुत है। निषेध परक और विधि परक ऐसे हमने भक्ति को करना सीखा वीतराग स्तोत्र के माध्यम से। और भगवान महावीर की स्तुति हम बहिरंग अंतरंग परिग्रह से रहित तो करते ही हैं, लेकिन वहां पर भक्ति का फल क्या, मृतक ने भक्ति के द्वारा कैसे देवपद को प्राप्त किया, सब चीजें पड़ी हुई है। लेकिन माता जी ने जो एक एक छंद में छोटी छोटी कहानियां, छोटे छोटे उदाहरण दिए, वात्सल्य से हमको सिखाया। और द्रव्यानियों के अंश भी उसमें थे। ऐसा ही नहीं था कि कहानी चल रही है या छंद का अर्थ ही चल रहा है, चारों अनुयोगों का उसमें समायोजन था। तो ऐसा हमें छोटा सा श्लोक लेकिन बहुत अर्थपूर्ण, यानी इतने रहस्यमय अर्थ को खोलना और सरलता से समझाना, ये माता जी की बहुत सहजता रही और हमारे ऊपर अनुकंपा है। ऐसा एक महावीराष्टक स्तोत्र सीखा, दूसरा वीतराग स्तोत्र सीखा, जिसमें निषेध परक सभी भगवान की स्तुति तो कैसे करते हैं गुणानुवाद से, लेकिन आत्मा में क्या गुण नहीं है और परमात्मा में क्या क्या गुण नहीं है। पहले नास्ति पर 7 श्लोक तक तो पूरे नास्ति धर्म का वर्णन है। देव नहीं, बंधु नहीं, सखा नहीं, मित्र नहीं, जन्म जरा रोग वाला नहीं, कर्ता नहीं, कर्म नहीं, संग नहीं, अंग नहीं, क्या नहीं है मेरे पास, क्या क्या नहीं है भगवान, मेरी आत्मा में क्या क्या नहीं है, परमात्मा की आत्मा में क्या क्या नहीं है, परमात्मा की आत्मा में क्या है। आखिरी का एक ही श्लोक, आत्मा राम गुणा तरम गुण निधि, इतना सुंदर श्लोक कि वो सुना तो आत्मा को ऐसा विस्मय से, आश्चर्य से भर गया। यानी आत्मा में क्या क्या नहीं है। नास्ति परक तो बहुत जल्दी सीखते हैं, लेकिन आस्ति परक के लिए एक ही श्लोक काफी। यानी कवि की, हर्ष कवि की जो एक उल्लासिता थी वो पूरा रोज पढ़ते वीतराग स्तोत्र, लेकिन अर्थ माता जी के मुख से सुनकर बहुत अच्छा लगा। यानी बहुत बहुत अनुकंपा है गुरुओं की, जो गुरु मुख से सीखते हैं। पढ़ते तो हमेशा है, पर जो गुरुओं के सानिध्य में सीखते हैं वो अभूतपूर्व होता है, एक नए तरीके से सीखने को मिलता है। तो ऐसा वीतराग स्तोत्र हमने यहाँ पर पढ़ा और प्रवेश संग्रह भी पढ़ा, तो माता जी की विशेष अनुकंपा थी। ऐसे ही मुख 16 का होना तो हम सभी भाग्य हैं। महीना भी चल रहा है ब्रह्मचर्य व्रत का, आज दिन है 10 लक्षण धर्म का। माता जी ने ब्रह्मचर्य व्रत का एक प्रवचन सुनकर अपनी आत्मा का जो ब्रह्म में निवास है उस यात्रा को शुरू कर दिया। तो हम भी ऐसे आज ब्रह्मचर्य धर्म के भी एक छोटा नियम लेकर यहाँ से भी अपनी धर्म यात्रा को प्रारंभ करें। ये प्रेरणास्पद हमारे लिए माता जी का विहार साबित हो, ऐसा मेरी मंगल भावना है। दूसरा, मैंने बड़ी माता जी लिखा, माता जी से बहुत वात्सल्य, करुणा, तप और त्याग देखा। अभीक्षण ज्ञानोपयोग में रथ मुनिराज सुपर्व सागर जी को देखा। अभीक्षण ज्ञानोपयोग में कैसे लगे रहना चाहिए, किसी से कुछ भी नहीं कहते थे। चुल्लक महाराज जी बहुत कम बोलते हैं और जब भी देखो तब वो आराम से अपना स्वाध्याय करते हुए दिखेंगे। आप देखेंगे उनके पास हमेशा जिन्वाणी लगी रहती, मतलब जिन्वाणी रहती है और पूरा संघ अभीष्ट ज्ञानोपयोग में लगा रहता है। 16 करण भावना भाते हैं, बोलते हैं, तो महीना भी चल रहा है, लेकिन ऐसे साधु नहीं देखे जो अपना पूरा समय स्वाध्याय में बिताते हैं। तो इतना अच्छा है सानिध्य मिला। महाराज जी ने मुख उपदेश नहीं दिया, हमें छोटी छोटी शिक्षाएं दी। शाम का प्रश्न मंच रहता 5 मिनट का था, लेकिन जागर में सागर, इतना कम शब्दों में और इतना अच्छा नया नया सीखते थे, रोज नया, भले वो एक ही प्रश्न क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे हृदय को स्पर्श करता था। 16 सब करते हैं, 16 का चरितार्थ पूरा संघ हमको 16 का कैसा पालन करना चाहिए वो बहुत अच्छे से यहाँ पर सीखने को मिला। दीदी की बहुत अनुकंपा थी, उन्होंने पूरा विशेष रूप से 16 का पालन कैसे करना है सभी को सिखाया होगा। किसी को खेद भी हुआ होगा, लेकिन हम विशेष रूप से 16 कैसे करना चाहिए। और मुनीष ने भी हमें बताया 9 प्रकार का 16, नवधा भक्ति, 7 दाता के गुण और द्रव्य क्षेत्र कालभाव, 4 प्रकार से वो शुद्धि। इस प्रकार से 16 का पूरा वर्णन। इतने सारे चातुर्मास हुए, पर 16 क्या सीखा था क्या आप लोग जानते हैं 16 किस प्रकार होता है? कि बहुत अच्छी एक चीज सीखने को मिली। उपदेश भी नहीं, चर्या भी सिखाती है। मतलब सभी ने, चारों संघ भी जितने, तारिका माता जी, छुल्लक जी और दीदी से तो क्या कहें, मुझे बहुत ही ज्यादा स्नेह मिला। मैं दीदी से पहले परिचित थी, लेकिन यहाँ आकर विशेष परिचय प्राप्त हुआ और मुझे तो ऐसा लगा कि मुझे मतलब 12 दिन तक तो यही नहीं समझ में आया कि लब्धि साथ कैसे पढ़ना है। तो मैंने बहुत कुछ दीदी से सीखा और साथ में पढ़ने के लिए एक साधक भी बहन होना चाहिए ना, तो ऐसा मुझे उनकी तरह वात्सल्य भी मिला और माता जी की इतना आशीर्वाद मिला। जैसे भैया उनकी से प्रिय होते थे, माता जी कहती थी चलो चलो जल्दी से, कितनी कथा पढ़ी, तो एक विशेष उत्साह बना रहता है।
भी हमें ये ग्रंथ पढ़ना है, पूरा करना है, ग्रंथ अधूरे रह जाते हैं, पर हमारे कोई भी ग्रंथ अधूरे ना रहे, ये सब हमको यहाँ सीखने को मिला। बड़ी माता जी तो गुरु माँ है, तो गुरु माँ के लिए तो क्या शब्द कहें, कमी है, और चंडिका माता जी ने तो अपना वात्सल्य, करुणा और आचार्य दिए हैं। तो ऐसी आचार्य रत्न को प्रदान करने वाली माता जी के चरणों में भी बारंबार वंदनामि उनसे मैंने विनय सीखा। यहाँ पर विनय कैसे करना है, आपस में साधन में विनय कैसी होती है। माता जी इतनी बड़ी है, वयोवृद्ध है, लेकिन कितनी अच्छे से शब्दों में सबका समायोजन करके चलती है। ये भी उनके चारित्र से हमको सीखने को मिलता है। ऐसा सभी गुरुओं से, दीदी से मैंने बहुत कुछ ग्रहण किया, और जो कुछ छूट गया वो मेरे ज्ञान की अल्पज्ञता के कारण छूटा, इसलिए मैं उसके लिए खेद चाहती हूँ। वंदनामि माता जी, इच्छा भी माता जी, इच्छा भी। वो अपने गृहस्थ से छोड़कर वो आए गुरु के पास। चलिए अगली कड़ी में मैं 10 तारीख से जब से माता जी का नौका नगर में प्रवेश हुआ और माता जी के बगल में मैं चल रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि माता जी से बहुत ज्ञान मिलने वाला है और मैं तो कोई भी क्लास मिस नहीं करूँगी, और वो सहयोग से वैसा मैं कर भी पाई। तो माता जी की सरल, मृदु और कर्णप्रिय वाणी से जो समझ में आया है ना, वो वैसा हर किसी की प्रवचन समझ में नहीं आता है। तो उतना मन लगे ना लगे कोई जरूरी नहीं रहता है। माता जी का नौकानगर में जो इष्ट उपदेश का जो माता जी ने समझाया, बहुत ही मजेदार तरीके से इष्ट उपदेश की वासना करी माता जी ने, और बहुत मजा आया सुनने में, समझ में भी सब आया। इसके बाद दोपहर में द्रव्य संग्रह चल रहा है, उसको भी बहुत सरल तरीके से, मतलब क्लिष्ट भाषा में लिखे हुए शास्त्र भी सरल तरीके से समझाए माता जी ने। उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत छोटा शब्द होता है माता जी के लिए। जो माता जी ने बोला कि हमने गिफ्ट नहीं बांटे, पर माता जी ने जो बांटा है उसकी तो कोई मायने नहीं दी जा सकती है। माता जी ने बहुत ज्ञान की बातें सिखाई मुझे, और मेरा तो बहुत मन लगा। और इसके बाद जो सदाचार सभा हुई थी, उसमें माता जी ने ये भी बताया कि अपने परिवार में बच्चों ने, महिलाओं ने, सुहागनों ने कैसे रहना, कैसे नहीं रहना, उस सब का भी ज्ञान दिया। यहाँ पर आकर माता जी ने ये अपना महावीराष्टक स्तोत्र का समझाया, वो भी काफी डिटेल में समझाया। नहीं तो किताबों में तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम, और इधर शाम को मैं नहीं आ पाई। बाकी माता जी का जो प्यार मोहब्बत मिला है मुझे, वो तो भूल ही नहीं सकती। और मेरी ऐसी भावना रहेगी कि पुनः दर्शन मिले माता जी के, पुनः सत्संग मिले माता जी का। सुधन्यमती माता जी का जैसा नाम है, वैसा उनका जीवन धन्य धन्य हो गया, क्योंकि उन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो जैन धर्म की प्रवाहना कर रहे हैं। माता जी का वात्सल्य तो बहुत ही है। जैसे ही कमरे में प्रवेश करते हैं, माता जी का हाथ उठ जाता है आशीर्वाद के लिए। हम इच्छा में बाद में बोल पाए, पहले माता जी पहले आशीर्वाद दे देती है। शुल्लक जी के भी प्रवचन मैंने नौकानगर में शायद रोज ही होते थे, तो बहुत अच्छे थे। पहले बिना पाठ का अर्थ बता रहे थे सर, और इसके बाद प्रश्न मंच, और ये वो बहुत ही शांत भाव से समझाया महाराज जी ने, बहुत अच्छा लगता था। बहुत ही शांत और सरल भाषा में। करिश्मा दीदी पूरे टाइम पढ़ती रहती है, मैंने जब देखा जब लिखती रहती है, कुछ पढ़ती रहती है, और ये लगन उनकी रहेगी तो स्वाभाविक है अपने संयम पथ पर आगे बढ़ेगी, ऐसा मेरा आशीर्वाद भी है। बाकी माता जी पुनः दर्शन चतुर्मास यहाँ पे हो आपका, वो वैसे हमारी बहुत इच्छा है, हमारे बुनियादी साथ में रहे तो मिलेगा। हुआ। और इसको खंडवा में प्रवेश के लिए लाने में सबसे ज्यादा जिनका योगदान था हमारे अविनाश भाई के लिए जोरदार तालियां। अपना समय देते हैं, दुकान से समय भी निकालते हैं। इस उम्र में अभी कोई वयोवृद्ध नहीं है, न कोई रिटायरमेंट की एज है हम लोगों की, लेकिन उसके बाद भी हमारे अविनाश भैया अपना इतना अमूल्य समय देते हैं, चाहे वो बिहार हो, चाहे नौकार नगर में हो, चाहे सराफा में। अभी घर दूर हो गया है, लेकिन उसके बाद भी बहुत समय देते। मैं निवेदन करूंगा उनसे कि अपनी भावांजलि प्रस्तुत करें। ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता मेरे को,
और लिखने का थोड़ा शौक है। और एक शौक ये है कि दिगंबर साधुओं का और चेतन प्रभावना का जब भी अवसर मिले तो मैं उसमें मेरे कदम के पीछे नहीं रहते, फिर दिन हो रात हो, घर परिवार को छोड़ना हो, दुकान छोड़ना हो, मेरे कदम कभी नहीं रुकते। मैं भी यही प्रयास करूँगा आगे भी कि जब भी मुझे ऐसा अवसर चेतन प्रभावना का मिले मैं उसमें हमेशा आगे रहूँ। पूज्य माता जी का सानिध्य खंडवा को मिला, उससे मेरा सहयोग रहा, यह मेरा सौभाग्य है। और आप सभी ने भी इस एक माह में पूरे खंडवा समाज को सहयोग दिया है। मुनि सेवा समिति उसके लिए आप सभी का आभारी है और आगे भी आप सभी इसी तरह मुनि सेवा समिति के प्रयासों को सफल प्रदान करते रहे, मेरी यही भावना है। वंदे मातरम। सुनयमती माता जी की, आरिका संघ की, पूर्णायु दीर्घायु आप चिरायु हो, सदा स्वस्थ हो माता आप शतायु हो, मेरे लिए सबके लिए जीवन में आपकी शरण मिले हमको, माता जी हमें हर जन्म। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी से नवकार नगर में मैं तो ज़्यादा जुड़ नहीं पाई थी, लेकिन विधान कराने का जय जिनेन्द्र महिला मंडल का विचार हुआ और मैं माता जी से सानिध्य प्राप्त करने के लिए गई थी और माता जी ने बड़ी ही सरलता से हाँ कर दी थी और इतने अच्छे से विधान करवाया। उसी दिन मैं माता जी से जुड़ गई थी। पहली बार मैंने माता जी से बात की थी और मुझे माता जी की मंद मुस्कान मेरे दिल को छू गई, मन को मोह गई। अब मेरा जुड़ने का समय आया ही था और माता जी का विहार का समय आ गया। ये मेरा दुर्भाग्य हो सकता है, लेकिन मैं ऐसी कामना करती हूँ कि माता जी आगे चल के जहाँ भी विराजमान रहे, मैं माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करने जा पाऊँ। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। इच्छा लगे माता जी ने भी सबसे पहले भी किसी को देखा था तो चौके के लिए जल भरा था। देखिए सर, तो ये सदा साथ देते हैं। बिहार में सारी क्रियाओं में चौके में भी आई। तो भाई अर्पित जी से निवेदन है, आइए। बोले चिंतामणि बादशाह भगवान की, बोले परम पूज्य आचार्य श्री विदुर सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी महाराज की, आरिका संघ की। माता जी से मुझे बहुत वात्सल्य मिला और जिस प्रकार से 4 महीने जो मुझे सेवा मिलती है चातुर्मास में, वह 4 महीने की सेवा मुझे 1 महीने में मिल गई है। और माता जी का वात्सल्य मुझे समय समय पर मिलता रहा और जिस प्रकार से दीदी संघ का हिस्सा है, वैसे ही माता जी ने भी मुझे संघ का हिस्सा बनाया है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मैं ज़्यादा नहीं जुड़ा, 1 महीने सेवा करी और 1 महीने सेवा करने के बाद मुझे संघ में आने का मौका मिला। और छुल्लन जी की रात को भैयावती करने आते थे और भैयावती करने के बाद भी हमें महाराज जी के द्वारा स्वाध्याय भी मिलता था और स्वाध्याय करने में समय समय धर्म का लाभ उपदेश भी मिलता था। बस मैं इतना ही चाहूँगा कि माता जी आप जहाँ भी होंगे और समय समय भी मेरी आपकी सेवा का अवसर मिला तो मैं आपको सेवा करने का अवसर जरूर दूंगा। और जब भी आपको ऐसा लगे कि जहाँ दिक्कत आ रही है तो मैं सेवा के लिए जरूर आपके चरणों में उपस्थित होगा। निवेदन करूँगा कि आए पावन सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरु सुंदर सागर जी महाराज की, आरिका माँ सुनयमती माता जी की, आरिका संघ की। सबसे पहले तो मुझे आरती में जो लिख के दिया है वो मैं आपको बता दें। संयम पद पर सरलता से साधना करते रहते, समता धरकर सभी जीवों को सही राह बतलाते, संसार सागर तज के स्वस्वरूप में रमते, सन्मति से भरे हुए वे सौम्यता की सुंदर मूरत, सुनयमयी सदाचार, वैभवशाली सुपर्व जीव, ऐसे सुधन्य साधु जो अपने लक्ष्य को साधते,
वो निश्चय से उत्तम समाधि को पाते। सुनयमयी मतलब उत्तम नीति, सुपर मतलब भव्य, सुधन्य मतलब बुद्धिमान। ऐसे उत्तम विचार आज जी ने लिख के मुझे दिए हैं। वो बोल नहीं पाती है, तो बोले मम्मी आप बोल दीजिए। वैसे तो मैं रोज माता जी के प्रवचन में नहीं आ पाती थी, कभी चौके में सहयोग रहता था और कभी स्वास्थ्य की अनुकूलता रहती थी, लेकिन मुझे रोज माता जी के मुखारविंद से शांतिधारा सुनने का सौभाग्य, प्रतिदिन संघ के दर्शन तो नियमित ही होते थे। ये तो मैं बहुत सौभाग्य पाया मैंने। उसी से मैं बहुत धन्य हो जाती थी। माता जी की प्रवचन शैली बहुत ही सरल सहज है, जो कि सभी को बहुत अच्छी लगती थी। सभी लोगों ने इतना कुछ बता दिया है, मैं तो इतना बता नहीं पाऊंगी और इतना कुछ मैं अटेंड भी नहीं कर पाई। माता जी ने महावीराष्टक का बहुत अच्छे से समझाया और मेरी बहुत दिनों से इच्छा भी थी कि महावीराष्टक का मैं हिंदी में अर्थ समझूं। पूरा तो नहीं समझ पाई, मैं अब पढ़ूंगी और समझूंगी। आपके जो प्रवचन दीदी ने वीडियो रिकॉर्डिंग करी है वो कुछ स्वास्थ्य की अनुकूलता रहती है, इसलिए मैं नहीं आ पाती थी कभी कभी। झुल्लक जी की प्रवचन शैली भी बहुत अच्छी लगती थी, खास करके प्रश्न में बहुत ही रोचक होते थे और साथ में दीदी का भी बहुत ही अच्छा प्रवचन करती थी, उनकी शैली बहुत अच्छी लगी मुझे। और सबसे अच्छी बात संघ का नियमित समय के अनुसार चलना, चाहे हम लेट हो जाए, ये हम लोगों की गलती रहती थी, लेकिन माता जी समय से सबको स्वाध्याय कराती थी, प्रवचन वगैरह सब समय से होता था। जैसा कि झुल्लक जी ने बताया कि हम कितने ही साधुओं के प्रवचन सुनते हैं, लेकिन हम पर कुछ असर नहीं होता है, क्योंकि हमने जो बुलेट प्रूफ पहना हुआ है कवच, उससे हमारा अंदर तक कुछ जा ही नहीं पाता था। लेकिन हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और थोड़ा बहुत ग्रहण भी किया है और थोड़ा बहुत अंदर गया है, बाकी तो विगत दिनों में हमने माता जी के सानिध्य में धर्म भावना, आहारचर्या, वैयावृत्ति और आचार्य श्री पूजन भी हमने मंडल ने बड़े भक्ति भाव से और सभी सदस्यों के साथ उसका भी खूब लाभ लिया है। और अंत में माता जी के सत्संग की रत्नत्रय की आराधना साधना खूब अच्छे से वृद्धि हो और सबका स्वास्थ्य लाभ बना है। इसी मंगल भावना के साथ वंदाएं माता जी, इच्छाएं महाराज जी, इच्छाएं माता जी, वंदना। श्री सुंदर सागर महाराज जी की जय, हरिका संघ की जय। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबराए, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गाए। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कर दुष्कर हो जाए, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना मनुष्य फल सब पावे। घर घर चर्चा कब रहेगी? जब ऐसे गुरुओं का हमें सानिध्य मिलेगा और दयादर तीर्थ पर हमें माता जी का एक दिन का सानिध्य मिला, आदिनाथ मोक्ष कल्याणक मनाने का सानिध्य मिला और हम आशा करते हैं कि माता जी का सानिध्य और हमें आदिनाथ जयंती पर मिले, अधिक से अधिक से सानिध्य मिले और हमारे आजू बाजू के 48 गाँव भी इससे जुड़े और जो हमारे से जो कमियां हुई है कार्यक्रम में वो हम दूर करने का प्रयास करेंगे। और हमारे जो दयादर तीर्थ कमेटी है, जीव दया कमेटी है, प्राणी मात्रा का तीर्थ है, दयादर तीर्थ है। दयादर तीर्थ सुना सुना लागे माता जी के बिना, दयादर तीर्थ सुना सुना लागे माता जी के बिना, माता जी के बिना हरिका संग के बिना, दयादर तीर्थ सुना सुना लागे माता जी के बिना। हो गुरु बिना है शिष्य सुना और शिष्य बिना है गुरु सुना, गुरु बिना है शिष्य सुना और शिष्य बिना है गुरु सुना। दोनों सुने सुने लागे, दोनों सुने सुने लागे गुरु ज्ञान के बिना, सुना सुना लागे माता जी के बिना। मैं पुनः निवेदन माता जी के चरणों में करना चाहता हूँ कि दयादर तीर्थों को एक बार पुनः अवसर मिले और धन्यवाद। भगवान की जय। आचार्य सुंदर सागर जी महाराज की जय। सुनयमती माता जी की जय। आरिका संघ की जय। माता जी बंदा।
विगत 1 माह से खंडवा नगर में धर्म प्रभावना हो रही है। तो माता जी के सानिध्य में खंडवा में ये अवसर माता जी ने दिया हमें, हम बहुत बहुत आभारी हैं समाज की ओर से। विगत 15-16 दिन से कोरवाड़ दिगंबर जैन धर्मशाला में भी आपका सानिध्य मिला। समाज को आपने एकजुट किया, ये बहुत सराहनीय कार्य और बहुत अच्छी आपकी प्रभावना, धर्म प्रभावना रही। शुल्लक जी के द्वारा भी हमें आशीर्वाद मिलता रहा। सुधन्यमती माता जी के द्वारा भी उनकी हसमुख वाणी और ऐसे पुत्र को उन्होंने जन्म दिया जो आचार्य सुंदर सागर जी के पद पर विराजमान है एवं धर्म प्रभावना कर रहे हैं। ऐसी माँ बहुत कम होती है जो आज हमें आचार्य श्री को हम देखते हैं कि उनकी माता जी का भी आज साक्षात दर्शन हमें हो रहे हैं। मैं माता जी के लिए कहूँ कि आप पूरा संघ बहुत ही हसमुख एवं शांत स्वभावी रहे। मैंने कई संघों में देखा, न तो आपके आहार चर्या के समय किसी तरह का कोई विघ्न होता था, न कभी किसी को पढ़ाने के समय किसी को आपने कहीं कुछ बोला। बिल्कुल शांत स्वभाव से आप हर कार्य को क्रिया के द्वारा की गई। चौके में भी मैं भी रहा, लेकिन कभी छूछाछ नहीं हुई। कोई साधु होते हटो हटो, ऐसा करो, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये आपके संग के किसी भी साधु के द्वारा इस तरह का वो नहीं हुआ। बहुत सरल स्वभाविक है आप। मैं कोरवाड़ दिगंबर जैन समाज की ओर से आपका आभारी हूँ कि आपने हमारे अल्प निवेदन को स्वीकार कर यहाँ हमें प्रवास किया। आगे भी जब भी आप खंडवा से आना जाना हो, जब भी विहार हो, आप हमें सानिध्य दें। और आपके लिए मैं ये चाहता हूँ कि आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे एवं आप धर्म प्रभावना करते रहें। एवं ये भी चाहूँगा कि आगे इस स्त्री के पर्याय का छेदन कर आप पुनः मनुष्य अवस्था में आए एवं मुनिचर्या करते हुए मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। जय जिनेन्द्र।